প্রভু কথামৃতা তপ্ত জীবনা কবি ভীরিতা कल्मषापहा। आप सभी का स्वागत है। आज के सत्र में श्री गोपाल चंपू का दूसरा बुक उत्तर चंपू श्री जीव गोस्वामी द्वारा विरचित अभी हम पढ़ रहे हैं। कंस का वध हो चुका है और मथुरावासी कृष्ण बलराम को रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। आज हम स्टार्ट करेंगे श्लोका नंबर 21 से। अच्छा जो हो, किंतु माता पिता के लिए तो यह बात सुख को ही बढ़ाती है कि अपने पुत्र के प्रति श्री वसुदेव जैसे भाग्यशाली जन भी पुत्र भाव का आचरण करते हैं। और विशेष करके वसुदेव जी के साथ मेरा एवं उनकी स्त्री देवकी के साथ तुम्हारी माता यशोदा से कोई भेद नहीं है। इसलिए लाला कृष्ण वे यदुवंशी तुमको देवकी पुत्र कहते हैं तो भला ही है। किंतु हे पुत्र, इस मथुरा में असुरों से जो भय है वही भय ब्रज में तुम्हारे विरह ज्वर से प्रतीत हो रहा है। ये दोनों भार तुम्हारे ऊपर ही आ पड़े हैं, इसलिए मेरा मन व्याकुल हो रहा है। अच्छा तो भी इन यादवों की ही सहायता करनी चाहिए, कारण श्री गर्ग मुनि आदि सर्वज्ञों के मत को निश्चय करके एवं इस कार्य को विचार कर ही मैंने कंस वध के लिए तुम्हारे आने को नहीं रोका था। और सुना जाता है कि पहले श्री विश्वामित्र मुनि के हितार्थ श्री दशरथ ने अपने अभिनव राजकुमार श्री राम को राक्षसों के क्षय के लिए भेज दिया था, एवं जो दशरथ अन्य समय में अपनी अनिच्छा से श्री राम के वन गमन के क्षण ही प्राणहीन भी हो गए थे। श्री नंद जी इस प्रकार कहते कहते क्षण भर अपने रुदन को रोककर दोनों भुजाओं से इन्हीं श्री कृष्ण को आलिंगन कर श्री कृष्ण के मुख को निहारने लग गए। उसके बाद वे ही ये श्री कृष्ण उन्हीं इन श्री नंद जी से चिपटते हुए गदगद होकर बोले, देखो पिताजी, दुष्ट अवश्य ही नष्ट हो जाएंगे, उस विषय में आप किंचित भी संदेह ना करें। और उसी प्रकार दुष्टों के नाश के विषय में मेरे भाग्य फल को पूज्य पिताजी के निकट गर्ग मुनि ने बारंबार प्रतिज्ञा पूर्वक कहा ही है। एवं कभी देवर्षि नारद जी ने भी वन प्रांत में एकांत में मेरे निकट दुष्टों के नाश के विषय में ऐसी ही प्रतिज्ञा की थी। और मेरा निवास भी महान अभिप्राय वाले पिताजी की उपासनामय ही संपन्न होगा। वह निवास भी गोप समाज के निकट ही होगा, किंतु यादवों के निकट सदा न होगा, क्योंकि वे गोप तो निश्चय ही हमारे सजातीय हैं। ये यदुवंशी तो हमारे मित्र हैं। इसलिए जाति वालों से मित्रों का इस प्रकार का भेद है कि मित्रों में तो उनके हित के लिए कभी कभी निवास होता है, एवं अपनी जाति वालों में तो उनके दर्शन रूप सुख के लिए ही सदैव निवास होता है। श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर श्री बलराम भी अपने को श्री कृष्ण की तरह श्री नंद पुत्र रूप से ही परामर्श करते हुए बोले, हे पिताजी, श्री नंद यशोदा रूप तुम दोनों स्नेही जनों ने हम दोनों भाइयों का अतिशय लालन पालन किया है। इस विषय में कहना ही क्या है, क्योंकि माता पिता की प्रीति अपनी आत्मा की अपेक्षा अपने पुत्रों पर ही अधिकतर होती है, यह सिद्धांत है। अतः धर्मतः मेरे भी आप ही पिता हैं। अनंतर श्री कृष्ण भी उसी बात को स्थापित करते हुए बोले, देखो पिताजी, मैं जो आपका पुत्र हूँ यह बात तो दूर रहे, किंतु इन श्रीमान मेरे बड़े भाई श्री बलराम जी के भी धर्म से आप ही पिता हैं। कारण लालन पालन करने में असमर्थ बंधुओं के द्वारा त्यागे हुए बालकों को जो अपने पुत्रों की तरह लालन पालन से पुष्ट करते हैं, वस्तुतः वे ही पिता माता कहलाने के अधिकारी हैं। इसलिए मेरे बड़े भाई श्री बलराम जी की आपके श्री चरणों की सेवा परम श्रेष्ठ है। किंतु हम दोनों इन यादव रूप मित्रों के सुख को सम्मुख रखकर श्री चरणों में उपस्थित हो जाएंगे। श्री वज्रराज बोले, बेटा तब तक हम भी यही निवास करेंगे। श्री कृष्ण बोले, पिताजी, आपको तो उस प्रकार का विधान करना उचित है कि जिस प्रकार आपके बिना
अकेली होने के कारण मेरी माता संताप को ना प्राप्त हो। श्री व्रजराज बोले, उसको भी तुम्हारे निकट ही ले आवेंगे। श्री कृष्ण बोले, ऐसा करने पर तो समस्त ब्रज ही विनाश को प्राप्त हो जाएगा। श्री व्रजराज बोले, तब सब ब्रज को भी तुम्हारे निकट संगठित कर देंगे। तू ये देख के लग रहा है, तू डाल डाल में पात पात। दोनों कम नहीं है पिता पुत्र। श्री कृष्ण बोले, इस समय हमारी गैयाएं प्रतिदिन संख्या की अधिकता के विश्वास से भली प्रकार बहुत हो गई हैं, अतः नगर के निकट वाले वन में उन सबका उपजीवन हो सकता है क्या? और गैयाएं ही हमारी कुल देवियां हैं, वे ही सेवा करने योग्य हैं, और आपकी सब वस्तुएं मेरे लिए ही है, मेरे बिना तो व्यर्थ है। यदि आप इस बात का समर्थन उचित समझते हैं, तब तो वे गैयाएं ही मेरे प्राण स्वरूप हैं, अतः उनको ही सेवा से तृप्त करना उचित है। किंच यादवगण भी आहत मिथ्या वचन नहीं कह रहे हैं। यदि स्पष्ट ही कंस के संबंध को प्राप्त हुए जरासंध के आग्रह से अक्षोहिणी सेनाओं से लक्षित लाखों दुर्जन मथुरा को घेर लेंगे, तब तो निंदित कार्य ही बन सकता है। अतः ब्रज में से हमारी समीपता को दूर रहने दो, क्योंकि हमारी समीपता के बिना आपकी स्थिति यदि हमारे संबंध के बिना स्थिति को प्राप्त हो सके, तब तो कष्ट को ना प्राप्त कर सके। अन्यथा गूढ़चर के द्वारा हमारे संबंध को जान लेने पर वे ये जरासंध आदि भयभीत नहीं है। अतः कंस की तरह छल रूप बल वाले पूतना आदि की भांति एक एक दुष्ट को नहीं भेजेंगे, किंतु अक्षौहिणी के साथ धावा बोलते हुए संपूर्ण ब्रज को भी भगा देंगे। इसलिए हमको एवं आपको परस्पर संबंध के गंध को भी गुप्त ही रखना चाहिए, और ये यादव मुझे भी किले के भीतर अर्थात यहाँ से द्वारका में दूर करने हैं। आप सब तो असंख्य हैं, अतः यादवों की तरह दूर नहीं किए जा सकते, और वन में चलने वाली संख्या अतीत धेनुओं को छिपाना तो और भी दुष्कर है। इसलिए इन यादवों के किले में छिपाने की तरह हमारी उदासीनता ही आप सबकी रक्षा में निपुणता के योग्य है। किंतु वे उदासीनता भी तभी तक करनी योग्य है कि जब तक सारे शत्रुओं का विनाश करके हम दोनों भाई श्रीमान ब्रज में आ जावे। उस मनोहर ब्रज में आ जाने पर तो पुनः अन्यत्र अर्थात मथुरा आदि में जाना भी न हो सकेगा, कारण निष्कपट स्नेह से व्याकुल आप ही हैं। अग्रसर जिसके ऐसे स्वजन वर्ग के दर्शन उत्सुक मात्र फल के पात्र होने के कारण यह निश्चल प्रेम पुरुषार्थ किस प्रकार बाधित हो सकेगा, अर्थात किसी प्रकार नहीं। इस प्रकार मैंने विस्तार करके जो विषय निवेदन किया था, उसी को यह संक्षेप करके निवेदन करता हूँ। हे पिताजी, आप सब ब्रज को पधारें। हम दोनों भी इन यादव रूप हृदयों का सुख विधान करके हमारी स्नेह से व्याकुल आप सब स्वजाति वालों को देखने के लिए आएंगे। मधुर कंठ यहाँ तक कहकर भैया स्निग्ध कंठ को निहार कर पुनः बोला, इस श्लोक में श्री कृष्ण ने श्रीनंद के प्रति हे तात यह संबोधन जो दिया है, वह अपने अंतकरण में स्थापित स्थायी पुत्र भावना के संबंध में योग्य ही है, और ज्ञातिन यह उसमें भी स्नेही दुखितान ये जो पद प्रयुक्त है, उनसे स्नेह की अवधि न होने के कारण प्रतिक्षण श्री कृष्ण को देखने की इच्छा वाले श्रीनंद उपनंद आदि ब्रजवासियों में अपना रहना, यह प्रतिक्षण ही अपना दर्शन देना विवक्षित है, अर्थात कहना इष्ट है। और वयम इस पद से अस्मदो द्वयो श्रेष्ठ इस पनिने सूत्र से एकत्व एवं द्वित्व की विवक्षा में भी अस्मद शब्द से बहुवचन होने के कारण केवल मेरे आने की बात को तो रहने दो, किंतु हम दोनों भाई ब्रज में आवेंगे, यह भाव प्रकाशित किया। और द्रष्टुम इस पद से उन ब्रजवासियों की तरह अपना भी उन ब्रजवासियों का दर्शन मात्र ही पुरुषार्थ है, यह भाव समर्थित किया। और अथापि भूमन इत्यादि श्लोकों में विबोधम पद के बोध का विषय होने के लिए, इस अर्थ की तरह दृष्टुम इस पद के दर्शन का विषय होने के लिए, अर्थात ब्रजवासियों को दर्शन देने के लिए, इस प्रकार के दूसरे अर्थ में भी पूर्वोक्त अर्थ की तरह ही सिद्धांत स्थापित कर दिया। अर्थात ब्रजवासियों का जिस प्रकार श्री कृष्ण दर्शन ही परम पुरुषार्थ है, उसी प्रकार श्री कृष्ण का भी ब्रजवासियों का दर्शन ही परम पुरुषार्थ है, यह अटल सिद्धांत स्थापित कर दिया। और श्रीहृदाम इस पद से यह भाव ध्वनित कर दिया कि यादव हमारे जाति के नहीं हैं एवं मित्र के समान उपकार करने के योग्य पात्र हैं,
और उसमें भी सुखम विधाई। यहाँ पर अनांतर्य अर्थ में कत्वा प्रत्यक्त के प्रयोग से मित्रों के सुख विधान पर्यंत की अवधि के निर्देश के कारण उन यादव रूप मित्रों के भयनाश के अनंतर पुनः उनकी अपेक्षा के भाव को भी लक्षित कर दिया, अर्थात यदुवंशियों के सुख विधान के अनंतर मुझे उनके निकट नहीं रहना है, यह भाव दिखा दिया। यहाँ पर स्निग्ध कंठ ने उत्कंठा पूर्वक पूछा कि श्री कृष्ण के कहने के बाद वहां पर पूज्य पाद श्री ब्रजराज का क्या निश्चय रहा। मधुकंठ बोला, श्री ब्रजराज तो श्री कृष्ण की बातों की युक्ति रचना को अरुचिकर होने पर भी अत्यंत उचित मानकर मन मन में अपने मत्थे को ठोक कर सजल नयन होकर स्पष्ट रूप से बोले, तुम्हारी माता तो भोली भाली स्त्री है, अतः वे तुम्हारे इतने लंबे विचार को कैसे समझ सकेगी। श्री कृष्ण बोले, उसके प्रति यथेष्ट प्रणाम पूर्वक अपने प्रिय मित्र के द्वारा मुझे ये संदेश देना चाहिए। इतना कहकर अपने हाथ के लेखों के द्वारा उस पत्र को सुशोभित करके श्री रामा के हाथ में समर्पित कर दिया। श्री रामा भी श्री ब्रजराज की श्री कृष्ण के पत्र की सुनने की इच्छा में अनुसंधान करके एवं उस पत्र का मुखबंध श्री कृष्ण की अत्यंत दीनता से भरे हुए विषय से युक्त है, इस बात का अनुसंधान करके उस मुखबंध के विषय में अर्थात पत्र में पहले लिखे हुए स्वस्ति श्री पूजनीय माता इत्यादि विषय को छोड़कर निवेदन करने योग्य विषय को ही गदगद स्वर से स्वयं बोला, यथा, हे माता जी, इस समय हम दुष्ट जनों से कष्ट की आशंका करके स्पष्ट ही ब्रज में नहीं आएंगे, किंतु पूज्यपाद पिताजी की परिचर्या के प्रभाव से बड़े भाई के साथ के विचार से युक्त मेरा ब्रज में आना प्रतिदिन अक्षीण अर्थात पूर्ण रूप से होता ही है। देखो, पहले दिन दूध भात, उसके दूसरे दिन गाढ़ी दही से मिली हुई रोटी, उसके पीछे तीसरे दिन दूध से मिला हुआ पुआ, उसके बाद अन्य दिनों में बहुत प्रकार की अनादि खाद्य वस्तु अस्वाद पूर्वक खाने वाले मेरे लिए, हे माता जी, आपने अपने विशाल भवन में जो वस्तुएं परोसी थी, इस सब कार्य को आप स्वपन रूप से न स्मरण करें एवं मेरे आने को भी केवल स्मृतिमय स्मरण नहीं करना, किंतु सत्य ही स्मरण करना। किंच हे माता जी, जब तक तुम भोजन नहीं कर रही हो मैं इस बात को सुनता हूँ, हाय, तब तक मैं भी भोजन नहीं करता हूँ। यदि मैं भोजन सा करता हूँ तब तो अनुभव करता हुआ मेरा चित्त सूख जाता है एवं मैं अपने प्राण भी सूख जाते हैं, अतः मैं ब्रज में जाऊं, उस प्रकार की अपनी माता को भी देख लूं, उसी प्रकार माता के दर्शन के प्रकट हुए अपने तेज के प्रकाश से शत्रु समूह को शीघ्र ही जीतने को उत्साहित हो जाऊंगा। उसके बाद यह सब सुनते ही ब्रज का संदेश लाने वाले दूत ने अच्छी प्रकार आंसू बहाते हुए कहा, सत्य मानो पूज्यपाद श्री ब्रजेश्वरी यशोदा जी इस समय किए हुए आपके इस भोजन आदि को रोती हुई स्वपन की तरह कह रही थी और आपके दुख की आशंका करके अपने अनशन को भी छिपा रही थी। इस बात को कहने के लिए ही मैं शीघ्र आया हूँ। इस बात को सुनकर उन सभी के आश्चर्यपूर्वक निश्चल बैठे रहने पर श्री ब्रजराज सजल नयन होकर बोले, लाला कृष्ण, तुम्हारे प्रेम के वशीभूत रहने वाले इन श्री दामा आदि सखाओं के जीवन के निमित्त कौन सी बात कहते हो। देखिए, श्री कृष्ण अभी तक यशोदा मैया एंड नंद बाबा के रिगार्डिंग बोल रहे थे, तसल्ली देने, जैसे मन को दिलासा देने के लिए बोल रहे थे। तो नंद महाराज बोल रहे हैं कि हमको तो तुमने समझा दिया, अब इन जो तुम्हारे सखा है उनके लिए तुम्हारा क्या कहना है। तो श्री कृष्ण बोलते हैं, श्रीमती माता जी की तरह ये सब मेरे प्राप्त करने योग्य मेरे सखा गण भी मुझको बारंबार प्राप्त करते रहेंगे, अर्थात प्रतिक्षण मुझको देखते रहेंगे, किंतु माता जी के तो वात्सल्यमय स्वभाव होने के कारण कभी कभी मेरा दर्शन स्वपन किसी रीति का सफुर्ती पाएगा, किंतु सख्य प्रेम से युक्त इन श्रीरामा आदि को उस प्रकार स्वपन किसी स्फूर्ति ना होगी, अपितु साक्षात ही प्रतीति होगी। देखिए, इधर श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जो मेरा दर्शन है माता जी को तो स्वपन जैसा होगा, वात्सल्य भाव में रहेंगी वो, इसलिए एंड साख्य प्रेम में वो मेरे साथ, उनको लगेगा मेरे सखाओं को कि मैं उनके साथ ही हूं। तो ये भी एक श्री कृष्ण ने एक संदेश टाइप दिया है। श्री ब्रजेश्वर बोले, इन सखाओं ने तुम्हारा साक्षात्कार की प्रक्रिया जैसे पहले से तुम्हारे मुख से सुनी है, उसी प्रकार वे गैयाएं इतनी लंबी प्रक्रिया को कैसे श्रवण गोचर कर सकेंगी। अब ब्रजेश्वर गैया
गैया मैया के लिए बोल रहे हैं कि वो कैसे एडजस्ट करेंगे। श्री कृष्ण बोले, यद्यपि उन गौओं ने में भी मेरी उस प्रकार की स्मृति उनके विरह ज्वर को दूर कर सकेगी, तथापि भारी वृत्ति के समाधान के लिए मैं दूसरे प्रकार की विरचना कर दूंगा। यथा गौओं को तो गंध का अनुसंधान एवं शब्द समूह का श्रवण ही ज्ञान का प्रधान कारण है। रूप का निरूपण यानी कि दर्शन तो गंध के अनुसंधान आदि की प्रधानता वाला ही है। इसलिए यह स्तोत्र कृष्ण नामक सखा गौओं द्वारा अभ्यस्त मेरी विशेष सुगंधि से युक्त मेरे पीताम्बर को ओढ़कर तथा मेरी मुरली के बजाने के अभ्यास से युक्त होकर और यह सुबल सखा श्री बलदेव का नीलांबर अवलंबन कर एवं बलदेव जी के श्रृंग का संगी बनकर अर्थात उनके श्रृंग को धारण कर उन गौओं के बीच में बैठना आदि करता रहे। उसके बाद मेरे सब गुणों के निधि स्वरूप से सब सखा स्तोक कृष्ण एवं सुबल इन दोनों के प्रतिनिधि हो जाएं, जिसमें ब्रह्मादि स्थावर पर्यंत सभी के प्रशंसनीय परम धन्य वृंदावन वासी मृग पशु वृक्ष पर्वत आदि भी मेरी स्मृति की ही पूर्ति को प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार सभी सामंजस्य घटित हो जाएगा। उसके बाद शूद्र जाति के गोप कुमार रूप आदि अपने सेवकों को विचार शून्य देखकर प्रेम की विवशता के कारण वैश्य गोपराज श्री नंद जी की वचन शक्ति के शांत हो जाने पर स्वयं श्री कृष्ण ही नेत्रों में अश्रु जल धारण करके बोले, मेरे साथ सखाओं का सा व्यवहार करने वाले इन सब शूद्र गोप कुमारों की यद्यपि शुबल श्रीदामा आदि सखाओं की सी गति है, तथापि हमारे पिता की सेवा करना तो इनके लिए विशेष प्रशंसा को प्राप्त कर रहा है। अनंतर मधुमंगल से भी स्नेह पूर्वक यह वचन कहा कि प्रिय सखे मधुमंगल, आप सब ब्रज में चले जाओ, क्योंकि मेरे मंगल के लिए मेरे प्रतिनिधि रूप से भगवती पौर्णमासी की सेवा करते हुए तुम सब पुनः अपूर्व पुण्य उत्पन्न होने से पहले की तरह उसी विशाल महोत्सव के लिए संपन्न हो जाओगे। इस तरह से श्री कृष्ण ने सभी को अपने वाक चातुर्य से जवाब देकर चुप करा दिया। श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, उनके पास हर समस्या का समाधान है। इस प्रकार विश्वास दिलाकर अपने अपने उन हस्त पदादि अंगों को सुगंधि से युक्त वस्त्र आदि के द्वारा उन स्तोक कृष्ण एवं सुबल को विशेष करके प्रसिद्ध अपने वशीकरण आदि गुणों से सुवासित करके और अन्य सखाओं को भी यथा योग्य अपने अलंकार आदि से अलंकृत करके सेवक आदिकों का यथावत आदर करके पूज्यपाद पिताजी के निकट विशेष विशेष कार्यों को विज्ञापित कर दिया। विज्ञापित करके उनकी अनुमति लेकर स्वयं वहीं पर बैठकर विचार स्थान से बाहर बैठे हुए मथुरा के ब्राह्मणों को भीतर ले जाकर उन्हीं के द्वारा सभी यादवों को विज्ञापित कर दिया कि ये श्री व्रजराज आदि व्रजवासी व्रज को जाएंगे। इस समाचार को सुनते ही श्री वसुदेव एवं राजा उग्रसेन आदि वे यादव सुखपूर्वक वहीं पर चले आए और आते ही मनोहर सामग्री आदि से उन व्रजवासियों की पूजा करके उनको विदा करके कुछ दूर तक उनके पीछे जाकर उन व्रजवासियों की साधुता का विचार करते हुए मधुपुरी में चले गए। मधुपुरी मतलब मथुरा। वे यशस्वी श्री कृष्ण तो स्वयं राज्य स्वीकार न करने के कारण राज किए कोई भी वस्तु व्रजवासियों को न देकर, किंतु बलवान कंस के द्वारा पहले भेंट या कर के रूप में अपहरण करके अपने अधीन किए गए घृत के कुप्य सोना चांदी से भिन्न जो पात्र थे उन्हीं को केवल देकर अपने एवं ब्रजवासियों के परस्पर अकेलेपन में क्षोभ के भाव से डरकर श्री वसुदेव आदि यादवों के साथ ही ब्रज के पूजनीय श्री गजराज से आज्ञा लेकर मन में किसी अनिवर्चनीय दशा से व्याप्त होकर मधुपुरी में चले आए। किंतु श्री बलराम जी ने तो बहुत दूर तक उन ब्रजवासियों का अनुगमन किया। श्री कृष्ण तो आ गए बट श्री बलराम जी ने दूर तक अनुगमन किया। तो ये श्री कृष्ण के कौन से जो 6 गुण होते हैं ना, 6 ऐश्वर्य होते हैं भगवान के, कौन से ऐश्वर्य को इंडिकेट कर रहा है कि कृष्ण तो तुरंत आ गए मथुरा लेकिन बलराम चले गए। तो ये कौन सा ऐश्वर्य इंडिकेट हो रहा है? 6 ऐश्वर्य होते हैं ना श्री कृष्ण भगवान के। कोई बताना चाहेगा कौन से ऐश्वर्य को इंगित कर रहा है ये चीज? वैराग्य को तुरंत छोड़ दिया, एक बार भी नहीं देखा। जब तक ब्रज में थे, ब्रज के थे, ब्रज को छोड़ते ही तुरंत
मथुरा की तरफ गमन कर दिया। श्री ब्रजराज तो मानसिक भाव के स्तब्ध हो जाने पर भी जीवन मुक्त व्यक्ति की तरह केवल संस्कार वशतः वह बोले, अपने छोटे भाई पर वात्सल्य करने वाले बेटा बलराम, देखो वह कृष्ण अकेला होने के कारण मानसिक बल को छोड़ देगा, अतः तुम उस छोटे भाई के पास ही चले जाओ। उसके बाद अपने संबंध से अधिक दुख के अनुबंध से आशंका करते हुए श्री बलदेव धैर्य पूर्वक सबसे अनुमति लेकर शीघ्र गति से अपने भाई श्री कृष्ण को पाकर किसी एकांत स्थान में लिवा लजाकर अपनी अपनी भुजाओं से परस्पर गले को धारण कर श्री कृष्ण के साथ रोने लग गए। अतः अब अधिक करुण रस के विस्तार से प्रयोजन नहीं है। कारण कंस का ध्वस्त हो जाने पर ब्रजवासी समूह के अपने अपने घर चल देने पर उन श्री कृष्ण को, उन श्री बलराम को, उन्हीं श्री ब्रजराज को, उन्हीं वृद्ध गोपों को, उन्हीं श्री दाम आदि सखाओं को और उन ब्रजवासियों के उन सेवकों को नए वियोग के भय के भीतर पड़े हुए याद करके मेरा अंतकरण व्याकुलता के कारण इस समय सब वस्तुओं को त्याग रहा है। अतः इस प्रकार उल्लेख करता हुआ मधुकंठ श्री ब्रजराज आदि की मानसी व्यवस्था को स्मरण कर पुनः बोला, हे स्वामी ब्रजराज, जिन श्री कृष्ण ने पहले अर्थात प्रकट लीला के समय अपनी प्रगल्भ तृष्णा को बढ़ाया था, वे ही साक्षात आपकी गोद में अपनी क्रीड़ा कर रहे हैं। अनंतर श्री कृष्ण ने अपने मस्तक से श्री ब्रजराज के चरणार बिंद को प्राप्त कर अर्थात छूकर खेद पूर्वक निवेदन किया, पिताजी, मुझ जैसे इस प्रलापी जंतु ने बहुत से अपराधों की रचना कर दी है, अतः आप ही क्षमा करने के योग्य हैं, क्योंकि देखो, यदि किसी प्रकार व्याधि के द्वारा अपना कोई अंग दुखदायी हो जाए तो भी उस व्याधि ग्रस्त अंग वाला प्राणी उस अंग को कभी भी त्यागने की इच्छा नहीं कर सकता। तात्पर्य, मैंने आपको छोड़कर मथुरा द्वारका आदि में जाकर अपने विरह से आपको पीड़ित कर बहुत से अपराध किए हैं, तो भी दयालु पिता होने के नाते आप मुझे त्याग नहीं सकते। उसके बाद पिता श्री ब्रजराज ने रोमांचित होकर पुत्र का आलिंगन किया और इसी समय सभी श्रोता रूप सभासदों ने आनंदमय गर्व से रोमोत्सव धारण कर लिया अर्थात रोमांच धारण कर लिए। एक्चुअली में भगवान की लीलाएं ना दिव्य है, उनको हम श्रवण कर पा रहे हैं, यही अपने आप में अल्टीमेट है। इस प्रकार प्रातः काल ही कथा को समाप्त करके मधुकंठ श्री कृष्ण के चरणों के निकट श्री राधिका की सभा में कहने लगा, श्री कृष्ण के व्रज में आने के लिए जो विघ्न लीला शक्ति के द्वारा प्रकाशित हुए हैं, वे सब पूर्वोक्त लज्जा के अधीन ही मानने योग्य हैं। पहले उस लज्जा के स्वाधीन भाव को प्रकाशित करते हुए श्री कृष्ण ने मथुरा से चलते हुए सुबल को अपनी प्रियाओं की रुचिकर संदेश व्यापकों से युक्त कर दिया अर्थात सुबल के द्वारा अपनी प्रियतमा गोपियों को संदेश भेजा। यथा नियत रूप से जिनकी तृप्ति मेरी ही अनुगत है एवं जो निष्प्रमाण बहुत सी हैं, इस प्रकार कि तुम सब गोपियों को त्याग कर मेरा कोई भी कार्य धर्मयुक्त नहीं है, ये बात सत्य है। तो भी हे प्रिय सखियों, मेरा किंचित निवेदन सुन लीजिए। देखो, तुम्हारी मर्यादा अतीत एवं अतुलनीय जो प्रीति मुझ में है, वह तो तुम्हारे समान प्रीति से रहित मुझको लज्जित करती हुई मुझे गुप्त शरीर वाला बना रही है अर्थात तुम्हारे समान प्रीति न होने के कारण मैं लज्जा से छिपा हुआ हूं, किंतु तुम सबसे कदापि दूर नहीं हूं। किंच मैं इस मथुरापुरी में प्रकट रूप से विद्यमान हूँ। हाय, मैं उस प्रकटता को किस प्रकार छिपा दूं? किंतु यदि सत्य पूछो तो मैं इस मथुरा में तो स्पष्ट ही छाया के समान विहार करता हूँ। ब्रज में तो अपने स्वरूप से ही नित्य विहार करता हूँ। ब्रज के नित्य विहार में यह दृष्टांत है कि जिसका जहां पर आवेश प्रतीत पाता है वह निश्चय ही स्वयं वहां पर प्रतीत होता है। देखिए, जिसके प्रति हमें प्रेम होता है वो दूर भी चला जाता है तो हमें लगता है ना कि यही कहीं है। जैसे सपोज हम तो संसारिक प्राणी हैं, जैसे कि हमारे किसी नियर एंड डियर की डेथ हो जाती है तो हम कितने दिनों तक उसको फीलिंग करते रहते हैं कि अभी है, अभी सामने आ जाएगा, और कुछ ज्यादा ही क्लोज होता है तो उसको हम ही फील करते हैं, कोई दूसरा फील नहीं करता है। तो ये तो हमारा संसारिक रिश्ता टाइप हुआ, लेकिन ये तो दिव्य है जो गोपी एंड कृष्ण का है। उसको तो हम नहीं समझ सकते हैं, बस पढ़ ही सकते हैं कि वो लोग कभी विच्छेद नहीं हुए थे। एक्चुअली में है तो एक्सपेंशन श्रीमती राधा रानी के ही ना, और श्रीमती राधा रानी कृष्ण की ही शक्ति है। तो ये एक लीला विलास है, ये एक लीला विलास है। जो शुद्ध सत्व में स्थित होता है वही इसका टेस्ट कर पाता है, बस हम इसको पढ़कर सुन सकते हैं।
जिस प्रकार अपनी स्मृति को मैं वही व्यक्ति हूँ इस प्रकार अनुभव करता है, उस प्रकार छाया के समान देह के द्वारा आवेश के समान स्मृति का अनुभव नहीं करता। हे चंद्रावली, तुम अमावस्या की रात्रि में भी जब अपनी कांतियों के द्वारा पूर्णिमा के भ्रम से मेरे विरह ज्वर की पीड़ा के विस्तार से प्राप्त हुई नवम दशा मूर्छा के कारण विकल अंगों वाली हो गई थी, तब अपनी अंग कांति के द्वारा स्फूर्ति पाती हुई इंद्र नीलमणि की शोभा के समूह के द्वारा सभी को व्याप्त करने वाला मैं तुमसे बुझ भर के मिला था, जहां पर मेरी उन विरह जनित पीड़ा आदि की परिवर्तित दशा के द्वारा तुम आश्चर्य को प्राप्त हो गई थी। अर्थात परस्पर आलिंगन करने से तुम्हारी विरहमयी दशा मुझ में एवं मेरी विरहमयी दशा तुम में परिवर्तित हो जाने से तुम चकित हो गई थी, याद है ना? किंच हे चंद्रावली, प्रतिपदा के दिन तुमने मान करने की इच्छा की थी। हे ललिते, तू उसी दिन वन के बीच में मेरे पास आई थी। हे पाली, तू उस दिन वासक सज्जा बनी हुई थी। विशाखे, तुमने पहले राधिका के साथ मेरी सेवा की थी। हे सखियों, तुम सबके जानने के लिए ये समाचार तो मैंने थोड़ा सा इशारा मात्र कहा है और तो मेरे मिलने पर ही जानने योग्य है, इसलिए मेरे उस सच्चे मिलन को भी स्वप्न जानकर अपने मन को क्यों दुखित कर रही हो एवं यहाँ मथुरा में पड़े हुए मुझको भी क्यों दुखित कर रही हो। हे शैव्या के सहित पद्मे एवं भद्रे सखी, तुम तीनों जनी मेरे वियोग से उद्भ्रांत चित्तवाली होकर तमाल वृक्ष के निकट यहाँ लोटपोट हो गई थी, जहां मैं विद्यमान था। हाय, मैं तुम्हारे अंगों की बारंबार आलिंगन करता हुआ जब तक ऊपर को उठ रहा था, तभी तक कुछ बुढ़ियाएं कुपित होकर कहीं से उपस्थित हो गई थी। हाय, उस समय हमारे तुम्हारे अलग होने का जो दुख है वह आज भी दूर नहीं हो रहा है। हे श्रीमती राधिके, दूसरी दिन मेरी मधुपुरी जाने की इच्छा से स्मृति से मूर्छित हुई तुमको आलिंगन करने के पश्चात चुंबन करता हुआ मैं पर्वत प्रधान वन में ले गया था। इस बात को तुम कैसे भूल गई? उसके बाद सभी स्त्रियां वहां आकर जब कलकल शब्द करने लगी, तब हाय, हम दोनों वहां पर यथा योग्य अलग हो गए थे। इस बात को बिल्कुल नहीं याद करती हो क्या? एक्चुअली में हम इसको स्किप करते हैं। गोपी एंड कृष्ण भाव बहुत गूढ़ भाव है। हम आते हैं 7वां पूर्ण में, ब्रज में श्री नंद जी का प्रवेश। माता जी आगे बढ़ जाइए, पिंकी यादव माता जी। हाँ, ये 7वां संपूर्ण स्टार्ट होगा, षष्टम पूर्ण संपूर्ण हो गया है, क्योंकि श्री कृष्ण ने समझा दिया है ब्रजवासियों को कि आप जाइए, मैं मथुरापुरी रहूंगा। क्योंकि श्री कृष्ण तो काफी कुछ लेके आते हैं ना अपने साथ, और उनको वियोग द्वारा तो और सुख का अनुभूति कराना था, क्योंकि विप्रलम्ब भाव में और आनंद उत्पन्न होता है, हम सब जानते हैं। अब है ब्रज में श्री नंद जी का प्रवेश। अनंतर पुनः प्रातः काल श्री कृष्ण के द्वारा की गई प्रभा से युक्त श्री ब्रजराज की सभा में स्निग्ध कंठ बोला। हालांकि ये सब जो कथा है, जो गोलोक धाम है ऊपर, जो रियल गोलोक धाम है, उधर स्निग्ध कंठ और मधुकंठ, जो कि मणिग्रीव, और दूसरा नाम क्या है यमलार्जुन का जो वृक्ष है, का नाम मणिग्रीव, और दूसरा कौन था? कुबेर पुत्र, क्या नाम था दूसरे का? अर्जुन माता जी, यमलार्जुन 2 थे ना, मणिग्रीव, और दूसरे का क्या नाम था? एक का नाम तो मणिग्रीव था, दूसरे का याद नहीं आ रहा एक्चुअली में। नहीं याद आ रहा। तो स्निग्ध कंठ मधुकंठ वही है, वो पहले बुक में एक्सेप्ट किए थे इस चीज को। तो जस्ट भगवान को, उनके ब्रजवासियों को आनंद देने के लिए उन्हीं लीलाओं को बारंबार सुना रहे हैं। तो अब ब्रज में श्री नंद जी का प्रवेश हो चुका है। पहले ब्रज युवराज श्री कृष्ण ने ब्रजराज के प्रति मथुरा में यंत्रणा, बंधन या पीड़ा देने वाली जो मंत्रणा सुनाई थी, वही श्री ब्रजराज नंद ने अपने आने से पहले संदेश को प्रविष्ट करने वाले दूत के द्वारा श्री उपनंद आदि अपने अग्रजों के प्रति विशेषता पूर्वक कहवा दी थी, और अपने एवं उन ब्रजराज आदिकों के परस्पर मिलन में श्री कृष्ण का मथुरा में रहना रूप असह प्रस्ताव के सहने के लिए उस संदेश के प्रवेश को प्राप्त हो जाने पर श्री नंद जी के बड़े भाई उपनंद आदि श्री कृष्ण के आने के आशारूप पाश में बंधकर कदाचित श्री कृष्ण का यहाँ न आना रूप संदेश अन्यथा भी हो सकता है,
इस प्रकार मन मन में कहकर स्थूलता से शोभायमान उच्च स्थान वाली सभा में सभी जन एकत्रित हो गए। देखिए, सबको पता है सत्य क्या है, लेकिन स्वीकार नहीं करता है ना मन, ये सत्य है। मतलब दिमाग तो जो दिमाग है वो तो बोलता है ये सत्य है, लेकिन जो हृदय होता है वो प्रेम से चलता है, लॉजिक से नहीं चलता है। तो उनको लगा नहीं, ये सब ऐसे ही होगा, आ जाएंगे श्री कृष्ण। अधिक क्या कहे, देखो श्री कृष्ण के आगमन के अनुसंधान को धारण करने वाली घनी भीड़ के बंधन वाली पुरंधरी पति पुत्र वाली स्त्री आदिकों को एवं निर्लज दूतियों को तथा बहु बेटियों को साथ लेकर श्री वजेश्वरी यशोदा भी थोड़ी सी पर्दे के व्यवधान पूर्वक स्थूलता से शोभित सभा के उसी उचित स्थान पर आ गई। उसके बाद जिनके सभी कार्य शीतल हो गए हैं, उन श्री ब्रजराज आदि के आगमन को दूर से ही उल्लास रहित देखकर सभी ब्रजवासी शोचनीय जीवन वाले हो गए। अनंतर सभी के एक साथ सम्मिलित होकर ब्रजनाथ के वहां आ जाने पर उन सभी जनों की यथायोग्य मिल लेने पर स्थिर बुद्धि वाले श्री ब्रजराज ने अपने पराये सभी की मानसिक पीड़ा को दूर करने के लिए अपने लाला श्री कृष्ण की कुशलता को वचन में मिलाकर शत्रु विनाश रूप उनकी विजय का वृत्तांत कह सुनाया। और उसी के बाद 6वें पुराण में कही हुई श्री कृष्ण की अब हमारी गैयाएं संख्यातीत हैं, उनका छिपाना कठिन है इत्यादि सलाह को भी कह सुनाया। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण के सुख से ही एकमात्र सुख बुद्धि वाले अतः सुंदर बुद्धि वाले वे सब ब्रजवासी बोले, अच्छा श्री कृष्ण प्रियथर्थ अपना दुख भी सहना चाहिए, किंतु श्री कृष्ण की चेष्टा भी धारण करनी चाहिए। अनंतर श्री कृष्ण का मथुरा में रहना श्री कृष्ण की माता को असह्य हो गया। इस बात को न सहते हुए उन श्री ब्रजराज ने विचित्र श्री कृष्ण के मुख्य मित्र उन श्री श्रीदामा सुबालादिकों के निकट उस बात का प्रस्ताव करने वाले तृष्णायुक्त श्रोताओं के विद्यमान हो जाने पर श्री कृष्ण की माता के प्रति श्री कृष्ण की वही पत्रिका किसी के द्वारा बचवा दी अर्थात सुनवा दी। यथा पहले दिन दूध भात परोसा इत्यादि रूप से पूर्वक 6ठे पुराण में कहा हुआ श्री कृष्ण की पत्रिका का समाचार विस्मयजनक होकर भी मानो सांत्वना देने वाला हो गया था। उस पत्रिका की बाँच लेने पर उन सभी श्रोताओं ने एक दंड भर समय तक अपने अपने विशाल नेत्रों से निकलती हुई श्री कृष्ण के वियोग से गर्म एवं श्री कृष्ण के आने की बात के हर्ष से शीतल जलधाराओं के द्वारा अपने अपने दोनों कपोलों को आच्छादित कर दिया। फिर वह स्नेहमयी माता उस प्रकार करेगी, उसमें तो कहना ही क्या। तदंतर श्रीमान उपनंद जी उन सबके प्रति ऊंचे स्वर से बोले, देखो भाइयों, श्री कृष्ण के विरह में पीड़ा होने पर भी हम सबको स्वतंत्रता पूर्वक श्री कृष्ण की सलाह से भिन्न कुछ भी आचरण करने योग्य नहीं है, क्योंकि बाल्यावस्था से ही सत्य संकल्प वाले श्री कृष्ण ने सभी की रक्षा कर दी और जिन्हीं के कारण हम सबने इंद्र यज्ञ तिरस्कृत कर दिया। फिर अब तो कहना ही क्या है। अतः सभा स्थान से उठकर श्री कृष्ण का कथन सत्य करने के लिए सभी को यथा योग्य आचरण करना चाहिए, जिससे वह श्री कृष्ण हमारे समाचार को यथा अहवर्ण गुप्तचर के द्वारा सुनकर सुख पावे। इस प्रकार उपनंद जी के कहे हुए उचित वाक्य को सुनकर सभी बोले कि व्रज की यह सुंदर रीति श्री कृष्ण के आगमन की सामग्री है, इसलिए श्री कृष्ण में प्रीति रखने वालों को उनकी आज्ञा रूप नीति का ही सेवन करना चाहिए। और देखो, हमको जिस प्रकार श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा करनी चाहिए, उसी प्रकार गोमूत्र एवं जो आदि के द्वारा अपनी उदर पूर्ति करने वाले श्री भरत आदिकों की भी अज्ञात वन को बहुत दिन के लिए गए हुए श्री रघुनाथ जी के आगमन की प्रतीक्षा सुनी जाती है। अतः तीनों लोगों को विजय करने वाले दानव समूह पर विजय होकर उपार्जित किए हुए राज्य को भी व्रज का उद्देश्य करके स्पष्ट ही त्यागने वाले श्री कृष्ण की वह सलाह हम सबको किस प्रकार आदरणीय नहीं है, अपितु सर्वथा आदरणीय है। एवं मथुरा के राज्य को त्यागने वाले होकर भी सभी के साम्राज्य को स्वयं ही वशीभूत करने वाले श्री कृष्ण का गोपत्व धर्म का निर्देश करने के लिए गोप पालन करने के लिए स्नेह रखने वाले हम सबके द्वारा अकारणीयता अर्थात बुलाना किस प्रकार रमणीयता को धारण कर सकता है। तात्पर्य, हमको स्वयं बुलाना उचित नहीं, उनकी इच्छा अनुसार ही प्रसन्न रहना उचित है, किंतु गुप्त पत्रिका के द्वारा श्री कृष्ण का दुख शीघ्र ही दूर कर देना चाहिए। अनंतर ब्रजराज भी बोले कि यह तो बहुत अच्छी बात है, श्री कृष्ण की माँ से पूछकर उसकी पत्रिका का प्रत्युत्तर दे दीजिए। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण की माता से पूछकर ब्रजमात्र का एवं श्री ब्रजरानी का पत्र यथा हे ब्रजरूप सागर के चंद्र
तुम्हारी जो आज्ञा जिस प्रकार थी वह उसी प्रकार समस्त ब्रजवासियों ने। मंजू माता जी म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा, मंजू माता जी म्यूट कर लीजिए काइंडली। एवं तुम्हारी माता ने उत्तम रूप से पालन कर दी, जिस उसमें किसी ने भी विलंब नहीं किया। किंतु हे प्यारे श्याम, तुम्हारे मुख की कांति कोटि संख्या से अधिक प्राणों के समान है, इसलिए तुम्हारी कांति समूह के दोबारा देखने की इच्छा से चंचल गति वाले हमारे नेत्रवृंद तो उस आज्ञा को कदापि नहीं मानते हैं। केवल वजेश्वरी का पत्र यथा आप प्राण प्यारे लाल, उस दिन को लक्ष्य करके वह तुम्हारा भोजन सत्य ही था। इसी प्रकार मेरे चित्त में स्फूर्ति हो रही है, किंतु उस विषय में मेरी तृप्ति नहीं हुई थी, कारण जिस मोह से मुझको उस तृप्ति की पूर्ति के लिए अवसर भी नहीं मिला था, इसलिए मेरा अंतकरण भीतर भीतर उपतप्त हो रहा है। अनंतर पहले तो श्री कृष्ण वियोग जन्य दुख से साक्षात कुछ भी निवेदन न करने वाले श्री ब्रजराज ने उस समय श्री वसुदेव जी के प्रति यह पत्र दिया, यथा हे भैया वसुदेव, जिस कारण सप्तम पुत्र बलदेव के समर्पण के अनंतर तुम्हारी मुझ में भेदभाव की दृष्टि नहीं थी, उसी कारण मेरे द्वारा समर्पण किया हुआ यह कृष्ण भी तुम्हारा अष्टम पुत्र हो सकता है, क्योंकि मेरी भी तुम्हें भेद दृष्टि नहीं है। इसलिए आप इन दोनों भाइयों का समान रूप से पालन करना। अतः इस प्रकार पत्रों को भेजकर महाबुद्धिमान वृद्ध जन श्री ब्रजराज आदिकों को नित्य कृत्य अर्थात स्नान आदि को संयुक्त करके भोजन कराकर सभी जन श्री कृष्ण के उपदेशानुसार ही व्यवहार करने लग गए। उस व्रज में तो यद्यपि सब ब्रजवासी अंतकरण में मिली हुई मानसी व्यथा से युक्त थे, तथापि केवल श्री कृष्ण की स्मृति होने से ब्रह्म साक्षात्कार को प्राप्त हुए व्यक्तियों की तरह संस्कार मात्र से उस व्यवहार के योग्य चेष्टा वाले दिखाई देते थे। अतः रूप एवं व्यवसाय का लोप करने वाले उस विशेष वर्णन से कोई प्रयोजन नहीं, अर्थात प्रतिक्षण श्री कृष्ण स्फूर्ति के कारण श्री कृष्ण वियोग में भी ब्रजवासियों का रूप व्यवसाय नहीं बिगड़ा, अतः उसका वर्णन व्यर्थ है। किंतु अब तो जिस बात को कह रही हैं उसका श्रवण कीजिए। हे ब्रजपते, देखो तुम्हारे नेत्र रूप कमल को प्रकाशित करने वाला वह यह श्याम विराजमान है, जो कंस रूप अंधकार का ध्वंस करने वाला है एवं तुम्हारे वंश रूप उदयाचल का ऋषिरो भूषण स्वरूप है। अनंतर गोपेश्वरी श्री यशोदा अपने लाला श्री कृष्ण को अपने निकट लाकर नतमस्तक पुत्र को बहुत देर तक अपनी गोद में धारण करती हुई एवं अपने नेत्र एवं स्तनों से निकलती हुई जल एवं दुग्ध की धाराओं के द्वारा पुत्र का रोमांचक पूर्वक अभिषेक करती हुई आनंदित हो गई। अतः इस प्रकार से विस्तारित प्रातः काल की कथा के समाप्त हो जाने पर रात्रि में श्री राधा कृष्ण की सभा में स्निग्ध कंठ कहने लगा। अनंतर श्री कृष्ण के संदेश को ब्रजवासियों से संयुक्त करता हुआ सुबल उन ब्रज की अबलाओं को तो शीघ्र ही श्री कृष्ण के आगमन की रहिता से युक्त उनकी ब्रजवाला से अत्यंत अबला हो जाने पर उनके संदेश देने को समय न प्राप्त कर पाया। उन सब में श्री राधिका की ब्रजवाला का वर्णन यथा उस समय राधिका वृक्षों से श्री कृष्ण का मार्ग पूछती है, श्री कृष्ण को देखती है, श्री कृष्ण में आत्म रूप मानती है अर्थात तदाकार हो जाती है, उन पूर्वोक्त सब बातों को मिथ्या मानती है, चित्कार का विस्तार करती है अर्थात चिल्लाने लग जाती है, अधिक कांपने लग जाती है, मुख से लार बहाती है, चेतना छोड़ देती है एवं बड़े उत्साह से युक्त होकर नाचने लग जाती है। आइए अब हम 8वें पूर्ण में पढ़ते हैं। पिंकी यादव माता जी 8वां पूर्ण में आ जाइए, क्योंकि राधिका भाव महाभाव है, उसको हम उसका नाम नल कुबेर था। हाँ, नए नल कुबेर और मनी ग्रेप, थैंक यू। ठीक है, 8वां पूर्ण में आ जाइए। वो है 64 विद्याओं का अध्ययन। यस, थैंक यू पिंकी माता जी। अनंतर श्री ब्रज के युवराज से विराजमान श्री ब्रजराज की सभा में प्रातः काल की कथा की प्रसिद्धि हो जाने पर मधुकंठ वर्णन करने लगा। उसके बाद मथुरा में ब्रजवासियों के पत्र सम्मुख आ जाने पर श्री राम कृष्ण दोनों ही भाई ब्रज के वृत्तांत को जानकर कुछ उद्वेग से रहित होकर बैठ गए। वहां पर मथुरा में जन्म से लेकर अभ्यास तो था नहीं, इसलिए श्री कृष्ण बलराम का देवकी के निकट माता यशोदा एवं रोहिणी की तरह
निशंक वस्तुओं मांगने आदि चरित्र को न देकर श्री वसुदेव जी देवकी के साथ विचार करने लगे। क्यों देवकी, इन दोनों भाइयों का रोहिणी में ही पुत्र भाव से स्नेह हो जाएगा, अतः रोहिणी को व्रत से बुलवा ले। अनंतर श्री वसुदेव जी का दूत श्री नंद जी के छोटे भाई सनंद एवं नंदन को उद्देश्य करके गुप्त पत्र लेकर ब्रज में सम्मिलित हो गया, अर्थात पहुंच गया। उस पत्र में श्री नंदादिकों की प्रशंसा से युक्त जो वचन थे उनको तो रहने दो, किंतु उस पत्र में कहने योग्य समाचार तो पुनः यही दिखाई दिया कि आप सबने ब्रज में जाते समय मानसिक व्यथा के कारण मैं यह नहीं जान पाया था कि यहाँ पर बलराम की माता का रोहिणी का आगमन भी अभिलषित है। इतना समाचार सुनकर श्री रोहिणी तो व्याकुलता पर चढ़ने वाली हो गई, अर्थात व्याकुल हो गई। व्रज के विरह से व्याकुल हुई रोहिणी का मानसिक विचार यह था, पति की आज्ञा भी त्यागी नहीं जा सकती और नवराज कुमार कृष्ण बलदेव के देखने की इच्छा तो कभी भी नहीं त्यागी जा सकती। हाय, खेद तो इस बात का ही है कि श्री कृष्ण की माता ये श्री यशोदा शीघ्र ही किस प्रकार त्याग दी जाए। इसलिए विधाता यदि एक एक नेत्र आदि अवयव से युक्त मेरे शरीर के एक भाग को जीव से युक्त करके मथुरापुरी में स्थापित कर दे एवं दूसरे भाग को ब्रज में स्थापित कर दे, तब तो मैं विरह सागर से पार हो सकती हूँ। इस प्रकार श्री रोहिणी के मन की विकलता को निश्चित करती हुई श्री कृष्ण की माता यशोदा बोली, हे रोहिणी जी, देखो विधाता ने तेरे लिए एवं मेरे लिए शरीर एवं प्राण को भी एक सा ही दिया है। मैं तो यही बात मानती हूँ, कारण हम तुम दोनों राम कृष्ण रूप प्रत्येक पुत्र की जोड़ी को यहाँ पर किंचित भी भेद से नहीं देखती थी। इसलिए हाय, मेरा दुर्भाग्य यदि मुझको उन दोनों ललाओं की निकटता प्राप्त करने को समर्थ नहीं है, तब हे भद्रे राम जननी, तुम स्वयं ही मथुरा के गमन से मुझको शीघ्र जीवित कर दो। देखिए उन दोनों में कितना आपस में समन्वय था विचारों का। उसके बाद सभी वृद्ध गोपियों ने भी श्री कृष्ण की माता के विचार को ही युक्त कर दिया। सब श्री कृष्ण के लिए ही सोच रहे हैं एक्चुअली। पता नहीं मेरी बुद्धि तो कब ऐसी होगी जब श्री कृष्ण के लिए ही सोचेंगे। युक्त करने के बाद ज्योति से शुभ मुहूर्त धारवा कर, खैर हम गुरु की आज्ञा ही मान लेना, वो ही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। एक्चुअली में हम लोग डायरेक्ट कृष्ण को तो अप्रोच कर ही नहीं सकते ना, असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ना है। पहले गुरु परंपरा को हम निवेदित करेंगे, गुरु परंपरा ही हमारा मतलब वही हमको देखेगी कि हम क्या कर सकते हैं। युक्त करने के बाद ज्योतिषों से सुमुहूर्त धारवा कर प्रत्येक परिपूर्ण की हुई अनेक सामग्रियों से बड़ी बड़ी गाड़ी भरकर अनुताप से परिपूर्ण होकर बहुत दूर तक रोहिणी के साथ जाकर वाष्पयुक्त कंठपूर्वक कंठ को ग्रहण कर, अर्थात परस्पर गले से मिलकर किसी प्रकार विलास पूर्वक उनको छोड़कर वे वृद्ध गोपियां लौट आई, जिनमें से कृष्ण की माता ने अपने पुत्र एवं रोहिणी के पुत्र के लिए प्राप्त करने की इच्छा से युक्त अनेक भाग खाद्य वस्तु उपभोग रोहिणी के निकट समर्पित कर दिए और गदगद होकर बोली, देखो रोहिणी जी, हम तुम दोनों के पुत्रों का वृत्तांत अपने इष्ट संदेश को प्रधानता पूर्वक प्रतिक्षण दूत के साथ भेजते रहना और देवकी के प्रति मेरा यह निवेदन कर देना यथा, हे देवकी जी, हम तुम दोनों की जो अभिन्नता संसार में मानी जाती थी, इस समय वह है अभिन्नता मेरी लाला गोपाल पर प्रकट हो गई। कारण उस गोपाल में हम तुम दोनों का या मेरा ही पुत्र, इस प्रकार का कोई भेद नहीं दिखाई देता। इसके बाद कथावाचक बोला, ब्रज मात्र का स्मरण करता हुआ विशाल दुख की स्मृति से भरा हुआ यह मेरा हृदय क्षुभित हो रहा है। इसलिए रोहिणी को विदा करके ब्रजजनों के लौटने के वृत्तांत के विस्तार पूर्वक कहने से कोई प्रयोजन नहीं है। अतः उस प्रसंग से विदित होकर मधुकंठ कुछ प्रसंग समाप्त करता हुआ सा बोला, हे ब्रजराज, इस समय यदि यह तुम्हारा लाला श्याम तुम्हारी गोद का संगी नहीं दिखाई देता, तब तो यह महान विरहमय चरित्र हमसे नहीं कहा जा सकता था, यह निश्चय जानो। इस प्रकार व्रज के पूज्य जनों के आनंदित हो जाने पर स्निग्धकंठ ने पूछा, अच्छा भैया जी, रोहिणी के पहुंचने पर मथुरा में क्या वृत्तांत हुआ, सो तो कहिए। ये हम सुनेंगे कल की कक्षा में कि मथुरा में रोहिणी जी जब पहुंची तब वहां पर क्या क्या हुआ। तो आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। कल फिर हम मिलेंगे। हरे कृष्णा।